अच्छा, ये तजुर्बा बहुत कम है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा तजुर्बा कम है। उम्र कम है, तजुर्बा बहुत है। और कितना अच्छा सुनाया। और ये बच्चे जो हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे ही लिखते रहें। और इसी क्रम में मैं बुलाता हूं दिनेश वत्स जी को। दिनेश वत्स जी नहीं है। उपाध्याय जी, चलो। यहां पे वत्स लिखा है। दिनेश उपाध्याय जी के लिए ताली बजाएं वो। और मैं ये चाहता हूं, देखो, जितना तेल है उसमें ही गुजारा करना है, जितना समय है उसी में ही सब लोगों को पढ़ना है, और सब लोगों का की बारी आ जाए अच्छी बात है, और वो अच्छा लगेगा आप सब लोगों को भी। मां शारदे को प्रणाम करता हूं। मंचस्थ मनीषी विद्वान गणों को नमन। सभा में उपस्थित सुधी विद्वान विदुषी वृंद, मैं ज्यादा समय न लेकर केवल 5 दोहे आपको सुनाऊंगा, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। और मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं समझता हूं कि पुस्तक मेला में सारे प्रबुद्ध श्रोता और 83 साल से भी अधिक उम्र वाले लोग बैठे हैं, जिनका पूरा जीवन तपस्या में बीता है। एक दोहा, माता की एक पीड़ा। जो बच्चा माँ बाप को अलग रख देते हैं और माँ बाप का ख्याल नहीं करते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं, उनके लिए एक दोहा। रात दिवस पीड़ा सही ढोई है 9 मास। रात दिवस पीड़ा सही ढोई है 9 मास, वही मास का लोथड़ा देता है बनबास। रात दिवस पीड़ा सही ढोई है 9 मास, वही मास का लोथड़ा देता है बनबास। दूसरा, निगाहों की तुलना तलवार से की जाती है, इस पे एक दोहा। असी अरुरत नारे दृगन दुहु होत गतिएक। असी अरुरत नारे दृगन दुहु होत गतिएक, ये साने पैनी दिए वे काजल की रेख। ये साने पैनी दिए वे काजल की रेख। मैं समझता हूं नौजवानों की संख्या कम है, इसलिए तालियां कम बज रही हैं। असी अरुरत नारे दृगन दुहु होत गतिएक, ये साने पैनी दिए वे काजल की रेख। भाई सभी नौजवान हैं, कोई भूतपूर्व है, कोई वर्तमान नौजवान है, इसलिए सभी को मैं नौजवान मानता हूं। एक दोहा कि विद्वानों की मेहनत को विद्वान जानते हैं, विद्वानों के श्रमों को विद्वानों को ज्ञान, विद्वानों के श्रमों को विद्वानों को ज्ञान। बंध्या क्या है जानती प्रसव पीर का भान। बंध्या क्या है जानती प्रसव पीर का भान। आजकल मोबाइल पे सारे बच्चे अपने ट्विटर और सभी लोग लगे हैं। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे हैं खेल। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सारे हैं खेल। बच्चे से बूढ़े लगे देखो ठेलम ठेल। और अंतिम दोहा जो नीति परक है, मैं विद्वान साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा, अगर ये दोहा आपके समझ में आ जाए, कि आप अपने काम करते रहे, लिखते रहिए, आपकी आलोचना भले हो। एक मुहावरे के द्वारा, दुष्ट न छोड़े दुष्टता करे घात प्रतिघात। दुष्ट न छोड़े दुष्टता करे घात प्रतिघात, हाथी तो तुम मोंचल वह कुत्ते की जात। दुष्ट न छोड़े दुष्टता करे घात प्रतिघात, हाथी तो तुम मोंचल वे कुत्ते की जात। धन्यवाद। मित्रों, मातृशक्ति को भी बुलाना चाहता हूं, और इसी क्रम में मैं परिचय ज़्यादा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है, और इसीलिए मैं चाहता हूं सबका काव्य पाठ हो मेरे अतिरिक्त। मैं बुला रहा हूं इसी क्रम में डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट जी को, जो देहरादून से जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और यहाँ पर दिल्ली में रहती हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं आप, बहुत अच्छी प्रकृति से जुड़ी हुई और संवेदनाओं की कविता करती हैं। आए एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत कर दीजिए, जब तक वो मंच तक आए।
मंच को प्रणाम करती हूँ और सभा में उपस्थित सभी विद्वंजनों को भी मेरा सादर प्रणाम। चूँकि ये विश्व पुस्तक मेला है, विश्व भर से यहाँ लोग आए हैं, तो भारत की माटी का मैं एक अंश हूँ। जिस माटी से मैं संबंध रखती हूँ वहाँ आपको ले चलती हूँ और उसी से जुड़ी हुई 4 पंक्तियाँ सुनाऊंगी। कहते हैं मुझको पहाड़ों की रानी, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं मुझको पहाड़ों की रानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। कहते हैं मुझको पहाड़ों की रानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। वो खुशबू जो ठंडी हवाओं में बहती, वो खुशबू जो ठंडी हवाओं में बहती, जो धुंधला सा बादल मैं उसमें हूँ रहती। है शीतल मेरी इन घटाओं का पानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। कहते हैं मुझको पहाड़ों की रानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। पहाड़ की वो मिट्टी, आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। है झिलमिल सितारों का चमकीला आंचल, है झिलमिल सितारों का चमकीला आंचल, है कलियों लताओं के फूलों का दुकुल। वो बर्फीली चादर मुझे दे ही मानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। कहते हैं मुझको पहाड़ों की रानी, कहते हैं मुझको पहाड़ों की रानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। और अंतिम पेश कर रही हूँ, अंतिम लाइन आपको। मुझको लुभाने फिरंगी भी आए, मुझको लुभाने फिरंगी भी आए, मगर दिल वो मेरा नहीं जीत पाए। मुझको लुभाने फिरंगी भी आए, मगर दिल वो मेरा नहीं जीत पाए। पहाड़ी हूँ पक्की हूँ मैं हिंदुस्तानी, पहाड़ी हूँ पक्की हूँ मैं हिंदुस्तानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। कहते हैं मुझको पहाड़ों की रानी, हंसी शोक चंचल जवां जिंदगानी। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना पढ़ी और इसके बाद मैं बुलाता हूं असलम बेताब साहब को। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीका सीखा है हमने गमों से जीने का, सलीका सीखा है हमने गमों से जीने का, मज़ा है और ही कुछ आंसुओं को पीने का। सलीका सीखा है हमने गमों से जीने का, मज़ा है और ही कुछ आंसुओं को पीने का। सुलग रही हैं तमन्नाएं और उम्मीदें, सितम तो देखिए बरसात के महीने का। दिल है भारी आकर देख, टीस हमारी आकर देख। दिल है भारी आकर देख, टीस हमारी आकर देख। अब ये दुनिया कैसी है, रब एक बारी आकर देख। दिल पर मेरे वार हुआ है, जाने कितनी बार हुआ है। दिल पर मेरे वार हुआ है, जाने कितनी बार हुआ है। साहिल पर बैठे क्या जाने, दरिया कैसे पार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।